स्वामी जी ने बताया कि यज्ञ दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, जो पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना करना, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना। और दूसरा देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा करना, संग करना। परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। यह सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको भी मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावें। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़कों की पाठशाला में और लड़कियों की पाठशाला में जाएं। 8वें वर्ष से आगे 36 वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगों पांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिलके 26 व 9वां तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लें तब तक ब्रह्मचर्य ही रखें। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। पहला कनिष्ठ, जो पुरुष अनरस समय देह और पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य, इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी रहकर वेद आदि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। इस प्रथम व्यय में जो उसको विद्या अभ्यास में संतप्त करें और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करें और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठाक ब्रह्मचर्य से रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्य, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृह आश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 या 80 या 90 वर्ष होगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेद अभ्यास करता है, उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने तथा श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। जो मैं इस प्रथम व्यय में जैसा आप कहते हैं कुछ तत्पश्चर्या करूं तो मैं ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जो मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल में आता हूँ और रोग रहित होता हूँ। जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। तीसरा ब्रह्मचारी उत्तम ब्रह्मचारी, जो 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे जो 49 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है। 47 या 48 वर्ष के पश्चात जो ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम व्यय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी करें और उसी का उपदेश करें और वे संतान आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन में तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें।
वैसे तुम भी बढ़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप न करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस शरीर की 4 अवस्था हैं। एक, जो 16वें वर्ष से लेकर 26वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं को बढ़ती होती है। दूसरा, यौवन, जो 25वें वर्ष के अंत और 25वें वर्ष के अंत और 29वें वर्ष से लेके युवा अवस्था का आरंभ होता है। तीसरी, संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेके 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी, किंचित परिहानि, तब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वपन, प्रसव, वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना है।